क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन को करो आप लोग, ठीक है? बनेगा? नहीं बनेगा? सिंपल है, कर सकते हो, काफी इजी क्वेश्चन होता है ये, ठीक है? बन जाएगा। नहीं बनेगा? करें? चलो मैं करता हूं। देखो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, 2 पावर x 3 पावर y इज इक्वल टू 6 पावर z, ये आप ये ऑब्जर्व करो सारी वैल्यूज इक्वल है कि नहीं? सारी वैल्यूज कैसी हैं? इक्वल है। इसका मतलब ये और ये किसी कांस्टेंट के ही इक्वल होंगे, मतलब जो इसकी वैल्यू आई होगी वही वैल्यू इसकी होगी, यही वैल्यू इसकी होगी, तीनों की वैल्यू सेम रही होगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, सॉल्यूशन लेते हैं इसका। सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग फर्स्टली वी लेट 2 पावर x इक्वल 3 पावर y इक्वल 6 पावर माइनस z इक्वल k, ठीक है? इसको हमने कंसीडर कर लिया कि ये किसी k के इक्वल है, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो भी k होगी, 3 पावर y की वैल्यू भी k होगी, 6 पावर माइनस z की वैल्यू भी k ही होगी, ठीक है? इन सब की वैल्यू क्या होगी? k होगी। अब क्या करें, बारी बारी से सबको k के इक्वल कर दो, इक्वल k, ठीक है? 3 पावर y इज इक्वल टू k एंड 6 पावर माइनस z इज इक्वल टू k, ठीक है? अच्छा इससे होगा क्या, इससे होगा क्या ये समझाते हैं। आप जैसे यहां लिखा हो 2 पावर 2 इज इक्वल टू k, ठीक है? तो ये पावर जब आप ट्रांसपोज करते हैं, मतलब इक्वल के लेफ्ट साइड से राइट साइड लेके जाते हैं, तो इस पावर का रेसिप्रोकल दूसरे साइड चला जाता है ना? मतलब अगर यहां पावर 2 है तो इस साइड जाके क्या होगा, पावर 1/2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। तो सेम यहां भी तो 2 इज इक्वल टू k पावर 1/x, सिमिलरली 3 इज इक्वल टू k पावर 1/y एंड 6 इज इक्वल टू k पावर -1/z। ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है? अच्छा ये एक एग्जाम्पल है, इसको हटा देते हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा बच्चों, ध्यान से सुनो। हमारे पास 2, 3 और 6 की वैल्यू मिल गई। अब ये बताओ 6 इज इक्वल टू क्या होता है? 6 ही होता है। 6 इज इक्वल टू क्या होता है? 6 होता है। बट क्या हम इसको फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, एग्जैक्टली लिख सकते हैं। अब 6 इक्वल था क्या? 6 इक्वल क्या था बच्चों? k पावर -1/z इज इक्वल टू 2 क्या था? k पावर 1/x और y 3 क्या था? k पावर 1/y। क्या आपको कुछ एहसास हुआ यहां पर? कुछ एहसास हुआ कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो आने वाला है? जस्ट देखो ये दोनों के सेम बेस हैं, दोनों के दोनों कैसे हैं? सेम बेस है, तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, k पावर 1/x प्लस 1/y, ठीक है? अब कंपैरिजन नाम की चीज तो सुनी होगी ना आपने। जब दो वैल्यूज आपस में इक्वल होती हैं, अगर उनके बेस सेम हो, इफ बेस आर सेम देन पावर ऑल्सो सेम, ठीक है? इनकी पावर भी कैसी होगी? सेम ही होगी। यानी कि इसकी जो पावर है 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू -1/z, और ये जो -1/z है जब ट्रांसपोज होगा, जब राइट से लेफ्ट साइड ट्रांसफर होगा, तब क्या आएगा? ये हो जाएगा हमारे पास, ये देखो माइनस का इस तरफ आएगा तो प्लस का, 1/z इज इक्वल टू 0। हैंस प्रूव्ड। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आर डी शर्मा में ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपको आराम से बन सकते हैं।